मित्रों, आज भौतिकवादी युग है। संसार का प्रत्येक व्यक्ति भौतिक सुख साधनों के पीछे भाग रहा है और कुछ उन व्यक्तियों में उन साधनों को पा लेते हैं और कुछ लोग लगातार उनके पीछे भागते ही रहते हैं। परंतु क्या आपने कभी ये सोचा है कि इस भागने और पकड़ने की प्रक्रिया में हम ईश्वर द्वारा प्रदत्त एक अनमोल अमूल्य उपहार को खोते जा रहे हैं। जैसे हाथ में जब हम रेत को पकड़ते हैं तो वो रेत धीमे धीमे फिसलती रहती है और हाथ खाली हो जाता है। उसी प्रकार ये भागम भाग में हम ईश्वर के द्वारा दिए उस अनमोल उपहार को सिर्फ खोते जा रहे हैं। और जब ये उपहार अपनी क्षीण अवस्था में आ जाता है, बिल्कुल खत्म होने की स्थिति में आ जाता है, तब हमें लगता है कि वास्तव में हमने अपने जीवन में क्या खो दिया। क्या आप बता सकते हो ये उपहार क्या है? मित्रों, यह उपहार है ईश्वर के द्वारा दिया गया ये जीवन। इस जीवन को हम सिर्फ इसी भागम भाग की प्रक्रिया में गंवा देते हैं, और जबकि हमें इसी जीवन में सारी चीज़ें करना है। धन भी कमाना है, सद्गुण भी कमाने हैं, सदाचार भी कमाना है, परोपकार भी कमाना है और अपने अगले जन्म को भी सफल बनाना है कि अगला जन्म भी हमें व्यवस्थित मिले। इस भागम भाग की प्रक्रिया में हम अपना स्वास्थ्य और समय दोनों बर्बाद करते हैं। ये आवश्यक है और इस चीज़ को मैं मानता भी हूँ कि हमारे लिए धन आवश्यक है, परंतु अगर ये कह दिया जाए कि धन ही हमारे लिए सब कुछ है तो इसमें शायद सत्यता नहीं है। हम धन से ईंट की चार दीवारी तो खड़ी कर सकते हैं, परंतु उसको घर की संज्ञा देने के लिए हमें शांति, सुकून, तसल्ली, इन सभी चीज़ों की आवश्यकता होगी। मालूम पड़ा हमने एक महल तो खड़ा कर दिया, परंतु उसमें डेली अशांति का माहौल, कोलाहल, मानसिक तनाव, तो उस स्थिति में हम अपने आप को सुखी मानेंगे, धनवान मानेंगे, या उस व्यक्ति को धनवान मानेंगे जो निर्धन अवश्य है परंतु उसके पास सुख, शांति, सारी चीज़ें हैं। उसी तरह हमें इस चीज़ को मानना पड़ेगा कि जिस व्यक्ति का शरीर स्वस्थ है, हृदय उदार है और मन पवित्र है, यथार्थ में वही धनवान है। लॉर्ड कॉलिंगवुड कहते थे, दूसरों को धन के ऊपर मरने दो, मैं तो बिना पैसों का अमीर हूँ, क्योंकि मैं जो कमाता हूँ वो नेकी और निष्ठा के साथ कमाता हूँ। वशिष्ठ, व्यास, वाल्मीकि, तुलसीदास, सूरदास इत्यादि क्या पैसे से अमीर थे? लेकिन वो सुखी थे, क्योंकि वे जानते थे कि जीवन को आनंदमय बनाने के लिए
सब कुछ पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। ईश्वर ने जीवन रूपी पुस्तक के प्रत्येक पृष्ठ पर अमूल्य रहस्यों को अंकित कर रखा है। यदि हम चाहें तो इनको पहचान कर जीवन को प्रकाशपूर्ण बना सकते हैं। एक विशाल हृदय और उच्च आत्मा वाला मनुष्य झोपड़ी में भी रत्नों जगमगाहट उत्पन्न कर देता है। जो सदाचारी और परोपकार में प्रवृत्त है वह इस लोक में सबसे बड़ा धनी है, और इस लोक में ही नहीं वो परलोक में भी धनी है। भले ही उसके पास धन का अभाव हो। क्या आप ज्ञान और सद्गुणों को धन नहीं मानते? आपने एक नाम सुना होगा, अष्टावक्र। अष्टावक्र महाराज 8 जगहों से टेढ़े थे और गरीब भी थे, परंतु महाराज जनक की सभा में जाकर अपने गुणों का परिचय दिया तो राजा जनक भी उनके शिष्य हो गए। इसी श्रृंखला में अगर हम द्रोणाचार्य को जाने, द्रोणाचार्य जब धृतराष्ट्र के दरबार में पहुंचे तब उनके शरीर में कपड़े तक नहीं थे, पर उनके गुणों एवं विचारों ने उन्हें राजकुमार के गुरु होने का सम्मानपूर्ण स्थान दिलाया। मित्रों, इन्हीं सब के आधार पर मैं यह मानता हूं कि पैसा आवश्यक है, इसको मैं मना नहीं कर सकता, लेकिन पैसा ही सब कुछ है ये बिल्कुल सत्य नहीं है। मित्रों, हमें अपने जीवन को इस प्रकार व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। आवश्यकता अनुसार धन कमाएं और उससे अधिक गुण और सद्गुणों को कमाएं। अंत में 2 लाइनों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन की खातिर जिंदगी की खुशियां न गंवाएं, धन की खातिर जिंदगी की खुशियां न गंवाएं, अपितु खुशी के लिए रिश्तों और गुणों को अपनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।